का ब्रेकआउट बार बार देके, और देखो फर्स्ट आवर भी बहुत शार्प, फर्स्ट 5 मिनट्स भी बहुत शार्प सेलिंग थी। और क्योंकि पिछले सेशंस काफी साइडवेज थे, देखोगे तो रेंज बाउंड रेंज बाउंड रेंज बाउंड मूवमेंट आ सकता है अगर ये ब्रेकडाउन देता है तो। ऑलराइट गाइस, तो आपने जैसे देखा कि ये जो पहला ट्रेड हमने प्लान किया था यहाँ पे था, और जस्ट मैं लाइव आया था, और इस ट्रेड के पीछे क्या लॉजिक था, क्या सेंस था, ये दो ट्रेड्स आज लिए। इसमें प्रीमियम कैसे बिहेव किए आज वो भी थोड़ा डिस्कस करते हैं, क्या आइडियल प्रीमियम्स होते हैं। सो इस दो ट्रेड्स में 450 का फिन निफ्टी का पुट और 400 का कॉल, ये दो प्रीमियम्स जो है मैं यहाँ पे शॉर्ट लिस्ट करना चाहूंगा, और इस पे वॉच लिस्ट में ऐड करके यहाँ पे देखना प्रेफर करूंगा, और बताऊंगा कि क्यों और कैसे हम ये प्रीमियम्स स्ट्राइक प्राइस प्रेफर करते और क्या लॉजिक से ट्रेड लेते। सो जैसे कि आपने देखा एक्सप्लेनेशन में कि लास्ट एक, मैंने अभी जस्ट रील भी पोस्ट की है, वो आप देख लोगे। मैं हमेशा ये बात बताता हूँ कि मार्केट का प्रीवियस ट्रेंड समझना जरूरी है, कि वो साइडवेज था, बुलिश था, बेरिश था, और उसने किसको पैसे दिए, ऑप्शन सेलर को दिए, बायर को दिए, कॉल बायर पुट बायर किसको दिए, ये समझना काफी जरूरी है। क्योंकि मार्केट एक ऐसी जगह है जहां पे वो सबको पैसे बनाने का मौका देता है। बट अगर आप आपका मार्केट आइडेंटिफाई कर पाओ, आपकी ट्रेडिंग स्टाइल वाला मार्केट, तो आप उस पे ज्यादा पैसे कमाओगे, और आपके जो जिस दिन आपके सेटअप्स नहीं बन रहे उस दिन आप कम से कम पैसा गवाओगे, अगर आपको आइडिया आता है तो। सो सी यहाँ पे आप देख रहे होंगे, यहाँ पे ऑप्शन बायर को पैसे नहीं बने लास्ट वीक जो था, क्योंकि मार्केट का पूरा मोमेंटम गैप अप में खत्म हो रहा था। गैप अप हुआ साइडवेज, गैप अप हुआ साइडवेज। तो अगर आप ये देखोगे, ये सारे मार्केट्स, ये चार मार्केट्स भी देखोगे, कौन सबसे ज्यादा पैसे कमाए? सेलर, सेलर, सेलर और सेलर। बायर के लिए इंट्राडे में कुछ मौका ही नहीं मिल रहा था, और जो भी गैप अप्स खुल रहे थे उसके बाद पूरा साइडवेज है, कहीं ना कहीं प्रीमियम स्पाइक हो रहे थे गैप अप की वजह से, कॉल के प्रीमियम स्पाइक हो रहे थे। फिर स्ट्रैंगल स्ट्रैडल से, थीटा डीके से कहीं ना कहीं ऑप्शन सेलर को यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा था। तो कहीं ना कहीं आज का जो मार्केट था, जो फर्स्ट आवर बहुत इंपॉर्टेंट होता है मार्केट का ट्रेंड समझने के लिए। सो अगर हम फर्स्ट आवर की तरफ जाते हैं और आज का मार्केट का पहला कैंडल देखते, तो देखो कौन सी कलर की कैंडल और कैसी कैंडल बनी। एक शार्प बिग रेड कैंडल, बहुत जो ऐसे यूजुअली बनती नहीं, बट शार्प बिग रेड कैंडल, और वो भी इतने साइडवेज सेशन के बाद। बहुत इंपॉर्टेंट होता है मॉर्निंग फर्स्ट आवर। तो इतनी बड़ी रेड कैंडल ये इंडिकेट करती है कि आज का मार्केट ट्रेंडिंग होने वाला है। अब ऑनेस्टली बताऊं, मेरा तो जो ट्रेंडिंग था वो डाउन साइड की तरफ था, और मैं डाउन साइड ही प्लान कर रहा था। लेकिन फिर मैंने यहाँ पे एक शॉर्ट ट्रेड भी लिया था उस टाइम पे, लेकिन मैंने फिर ट्रेड को कट करके तुरंत कॉस्ट टू कॉस्ट जो है लॉन्ग प्लान किया, क्योंकि हमारा जो ट्रेड था काफ़ी सही जगह पे हमने लिया था। तो ये ट्रेड्स हमने लिए थे। सो अब इसके बाद ये तो पक्का था कि यहाँ पे शार्प सेलिंग होने वाली है, और इस पॉइंट पे हमने जो है इस ट्रेड में एंट्री का प्लान बनाया था। क्योंकि मैं जस्ट लाइव आया था 5 मिनट पहले, बहुत और बहुत बड़ी कैंडल बनी, तो कुछ 20-30% लोगों ने ही इस ट्रेड को कैप्चर कर पाए। बाकी लोग जो थे वो वेट करे, बिकॉज बहुत फास्ट मोमेंटम है। ये जो कैंडल थी, एक कैंडल ही मनी एंट्री का मौका दिया, 11:39 वाले कैंडल ने। 40, 41, 42 तक तो प्रीमियम जो है पूरा गिर चुका था। 5 मिनट की अंदर, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 5 से 6 मिनट के अंदर जो प्रीमियम है, अगर मैं आपको प्रीमियम का चार्ट बता दूं, तो कितना स्पाइक दिया था इस टाइम पे 1140 के आसपास। ये 1140 कैंडल है, तो ऑलमोस्ट 27 रुपीज का जो प्रीमियम है, उसने 105 का हाई लगाया था। दैट इज क्रेजी। और 19,450 एग्जैक्ट एट द मनी होता, आपको 400 का भी स्ट्राइक प्राइस बहुत बड़ा पैसा देता, बट एट द मनी वुड बी द आइडियल स्ट्राइक प्राइस। तो ये जो ट्रेड है आपको बहुत अच्छा आरओआई देता। 28 रुपए का जो ट्रेड है, एक मॉल 2-4 रुपए का ऐसा लगा के एक बड़ा आरओआई दे देता। अब उसके बाद रिवर्सल कहाँ पे हुआ, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज थी लॉन्ग क्यों प्लान किया। अब देखो, यहाँ पे एक ब्रेकडाउन भी आया था। ये टाइमिंग था 12:29 की तरफ। तो अगर आप 12:29 की तरफ जाओगे ना, जब ब्रेकडाउन आया था, मैंने यही चीज बोली थी कि गाइज ये ट्रेड मत लेना, बिकॉज यहाँ पे रिवर्सल हो सकता है। ठीक है, समवेयर अराउंड यहाँ पे मैंने बताया था कि रिवर्सल हो सकता है। सुनना, ऐसे क्या बचा है पहले टाइमिंग, टाइम ये सुनो। यहाँ पे 95% लोग पुट खरीदते हैं, 95%। यहाँ पे हमें पुट देने से क्या बचा है, पहले टाइमिंग,
ठीक है, यहाँ पे मैंने एक्सप्लेनेशन दिया कि क्यों नहीं लेना है बायर सेलर साइकोलॉजी, और क्यों ये जो ट्रेड है रिवर्सल दे सकता है या एसएल खा सकता है। तो ये फ्रेश सेलर्स के, फोमो वाले लोगों के, मैं हमेशा क्या बोलता हूँ, मार्केट कब रैली करता है, आपका स्टॉप लॉस खा के रैली करता है, राइट। आपका स्टॉप लॉस खा के रैली करता है, और कहीं ना कहीं सारे फ्रेश सेलर्स यहाँ पे पुट खरीदने का सोच रहे थे। अब क्योंकि मेरा जो माइंडसेट था वो ट्रेंडिंग वाला माइंडसेट, ट्रेंडिंग मार्केट वाला माइंडसेट था, मैंने पास्ट में कई बार गलतियां की है कि जब बेरिश ट्रेंडिंग मार्केट है मैं रिवर्सल ट्रेड्स प्लान किया और उसमें मैंने लॉस खाया। तो मैंने ये प्लान किया था कि ये ट्रेंडिंग मार्केट है, बेरिश साइड होने वाला है, ये सिर्फ एक स्टॉप लॉस हंटिंग मूव है, वापस मुझे कुछ भी करके पुट की तरफ ट्रेड लेना है। और वो मैंने लिया कहाँ पे लिया, जब मार्केट ने ये ब्रेकआउट दे दिया 5 मिनट पे, अगर आप देखोगे ये ब्रेकआउट दिया और अगली ही कैंडल रेड कैंडल बनी, और हमारे जो लेवल्स है ट्रेंड लाइन ये क्रॉस कर गया, हमने यहाँ पे शॉर्ट प्लान किया। बट जैसे ही देखा मार्केट जो है ना टाइम पास कर रहा है, यहाँ पे रुका रुका रुका, समझ गए ये मार्केट जो है बस सेलर्स को इनवाइट कर रहा है, और ये जो जाना होता तो कब का चला जाता, बस इनवाइट कर रहा है। हमने तुरंत जो है ये पोजीशन एंट्री के आसपास कट की। अब हमारा जो सबसे बड़ा आज का ट्रेड बना वो था 19,400 का कॉल। अब अगर आप देखोगे एग्जैक्टली ये लॉन्ग ट्रेड कब लिया गया, तो हमने बहुत देर वेट किया इस सेटअप का, जब पहले सेल प्लान किया बन रहा नहीं था, बट फिर हमने प्लान किया कि जो ट्रेड है वो कहीं ना कहीं जो है थोड़ा ऊपर जा सकता है, और यहाँ पे जो है हम थोड़ा लॉन्ग ट्रेड प्लान करते हैं कुछ इस तरीके से। मतलब मार्केट थोड़ा साइडवेज टू अपसाइड जाने की पॉसिबिलिटी है, बट अब थोड़ा जो प्राइस एक्शन है यहाँ पे वो थोड़ा डब्ल्यू की तरह बन रहा है, साइडवेज या साइडवेज टू अप, ये दो पॉसिबिलिटी यहाँ पे सबसे ज़्यादा थे, क्योंकि हमने यहाँ पे टेक्निकली देखा कि सेलिंग का जो ट्रेंड है वो ख़त्म हो चुका है। अब हमने क्या किया, जस्ट 1 मिनट पे चले गए इसके अंदर और देखा कि कहाँ पे क्रॉस कर रहा है, और वो एग्जैक्टली ये पॉइंट था जहाँ पे वो ट्रेड बन रहा था। ठीक है, इस क्रॉसिंग पे हमने लिया था, ट्रेंड लाइन कुछ इस तरीके से थी, और जो एंट्री पॉइंट था हमारा 124 के आसपास था। तो 124 के आसपास हमने जो ट्रेड है वो समवेयर अराउंड यहाँ पे प्लान किया था। आप देख सकते हो 124 रिजेक्शन कैपिटल है, पुट सेलिंग करो, बिकॉज अगर स्लोली भी रिकवर हो गया 400 से तो आपको बहुत अच्छा रिटर्न्स मिल सकता है। अगर बाइंग करनी है तो स्कैल्पिंग रखना, ठीक है। तो देखो बाइंग करनी है तो थोड़ा स्कैल्पिंग रखना, ये चीज़ें बोलनी पड़ती है, या पुट शॉर्ट करना, क्योंकि क्या होता है अगर आप जब एज अ देखो, बहुत सारे लोग बोलते हैं सर आपने कॉन्फिडेंटली नहीं बोला इसलिए मैंने लिया नहीं, सर आपने 100% श्योरिटी के साथ बोला नहीं इसलिए मैंने लिया नहीं। अब एज अ जब मैं लाइव आता हूँ, अगर मैं इस तरीके से बोलना शुरू कर दूँ ना, गाइज यहाँ से खरीद लो, बहुत बड़ी रैली आ सकती है, पूरे पैसे डाल दो, तो ये बहुत मिसलीडिंग हो सकता है। अगर गलती से आगे वाले बंदे की हम पोजीशन जानते नहीं, हो सकता है वो कोई डेप्थ में हो, लोन में हो, और अगर उसने मेरा ऐसे वे जो बोलने का है उस वे में उसने खरीद लिया और अर्जेंटली किसी से पैसे मंगा के फंड साइड करके ट्रेड ले लिया, या फिर ऐसा कुछ भी हो सकता है गाइस, वी नेवर नो आगे 5,000 लोग में से कैसे अलग अलग टाइप के लोग बैठे हैं, किस माइंडसेट से बैठे हैं। जब भी आप ऐसा बोल दो आगे वाला बंदा पूरा जंप होता है, एंड गलती से मान लो यहाँ से जो ट्रेड है वो ये समझो पिन बार बना एंट्री के बाद वो नीचे आ जाता, प्रीमियम यहाँ पे डायरेक्ट जीरो हो जाता। जस्ट इमेजिन करो अगर कोई बंदा यहाँ पे 1 लाख रुपए डाल रहा है, जो कि उसकी लिमिट 5,000 वाला कैपिटल है, बट क्योंकि बहुत मैंने मैंने 100% जाएगा ये बोल दिया, उसने पूरे 1 लाख रुपए डाल दिए, ट्रेड रिवर्स हो गया, जीरो हो गया। तो नाउ जस्ट इमेजिन वो बंदे के साथ क्या हो सकता है। वो बंदा खुद को कुछ तकलीफ भी दे सकता है, खुद को तकलीफ पहुंचा सकता है, कुछ भी हो सकता है गाइज, ये बहुत सेंसिटिव फील्ड है, इसलिए हमेशा मुझे प्रिकॉशन लेना पड़ता है, डिस्क्लेमर देना पड़ता है, क्योंकि यार कितना भी हो, मैं आपको कितना भी गाइड करूं, आफ्टर ऑल दिस इज जस्ट एनालिसिस, रिस्क रिवॉर्ड, क्योंकि इसमें पैसे इन्वॉल्व है, बहुत केयरफुल रहना पड़ता है एक व्यूअर को या एक एनालिसिस देने वाले को। ये फ्री प्लेटफॉर्म है, यहाँ पे मुझे इतने सालों का एक्सपीरियंस है, मैं आपको स्टॉप लॉस हंट होने से बचाता हूँ, मैं आपको लॉसेस होने से ट्राई करता हूँ बचाऊँ, जहाँ पे अच्छे ट्रेड्स दिखते हैं मैं वो कोशिश करता बताऊँ। अब उसके बाद से रिस्क मैनेजमेंट, साइकोलॉजी, ये सारी जो चीज़ें, उसके बाद आपके अंदर का कॉन्फिडेंस थोड़ा मैच होना, मेरे व्यू के साथ मैच होना, ये सब चीज़ें होनी पड़ती है। इसलिए मुझे हमेशा थोड़ा मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ ऊपर जाना पड़ता है, फिर भी मुझे थोड़ा टोन जो है मेरा न्यूट्रल रखना पड़ता है। अगर मेरा कैपिटल होता, मेरा अकेले का ट्रेड होता, मैं कुछ भी क्वांटिटी ले सकता हूँ, मेरे को फर्क नहीं पड़ता, मुझे अंदर से पता है इस ट्रेड में कितनी प्रोबेबिलिटी है। बट अगर ये कोई व्यूअर देख रहे हैं तो मुझे हमेशा गाइस थोड़ा संभाल के देखना, थोड़ा क्वांटिटी कम रखना, लगा तो थोड़ा स्कैल्प करना।
क्योंकि वो ओवर कॉन्फिडेंस में जो है अपने अकाउंट जो भी उसकी लिमिट है उससे ज़्यादा क्वांटिटी ना ले, ठीक है। सो दैट्स इट। ये जो 124 वाला ट्रेड था, उसके बाद मार्केट ने जो स्पाइक दिया इंस्टेंटली कुछ मिनट के अंदर जो ट्रेड है वो 3x हो गया। और मैंने यहाँ पे अपनी जो है इस अब कुछ बोलते हैं कि सर आप ट्रेड लेते हो कि नहीं, ये जो भी है, तो इस टाइम पे मैंने बीच में पोजीशंस भी दिखाई थी कि ये ट्रेड कब लिया था, कितने में लिया था, और इसमें जो है कितना ROI बन रहा था, और कितनी पॉसिबिलिटी है इस एक ट्रेड को 2 गुना 3 गुना करने की। ये सब चीज़ें मैंने बताया था बीच में, कहीं तो क्लिप में होगा। जो भी रेगुलर व्यूअर है, स्ट्रीम देखता है, उसको मिली होगी। और ये जो ट्रेड है 18 रुपीज़ की यहाँ पे एंट्री थी 130। अब देखो गाइस, ये जो एनालिसिस मैं आपको दे रहा हूँ, ये एनालिसिस या जो भी दिखा रहा हूँ, ये लाइव स्ट्रीम की क्लिप्स है। मैं इसको एडिटेड नहीं कर सकता, इसको कुछ फेक नहीं कर सकता, या मैं कुछ कहानियां नहीं बना सकता। एवरीथिंग इज ट्रांसपेरेंट, एवरीथिंग इज क्लियर कट है। जो भी एनालिसिस होता है, जो भी मूवमेंट्स आती है, पहले ही बोला जाता है। इसमें कोई एडिटेड वाला फैक्टर, कोई फेक वाला फैक्टर कुछ नहीं आता। और मैंने ये भी बताया था कि ये पोजीशंस आप बहुत बड़ा कैरी कर सकते हो, बहुत बड़ा मतलब लॉन्ग टर्म के लिए कैरी कर सकते हो, अगले एक्सपायरी के लिए कैरी कर सकते हो। आगे एनालिसिस प्रोवाइड किया था मैंने, तो वैसा ही हुआ। मैं एक कॉन्फिडेंस आपको दिया था कि ट्रेड में बहुत पोटेंशियल है, और मार्केट क्लोजिंग तक जस्ट रैली करता गया। सो जिन्होंने भी खुद का एनालिसिस यूज किया, खुद का कॉन्फिडेंस यूज किया, टारगेट यूज किए, हमने जो डे हाई है वही वहां पे टारगेट सेट किया था। अगर आप देखोगे मार्केट अगर ऑलमोस्ट बहुत देर तक साइडवेज भी हो गया था, फिर भी कॉन्फिडेंस दे रहा था कि पॉसिबिलिटी है मार्केट जो है आज के डे हाई का जो भी टारगेट हमें मिलने वाला है वो दे। बहुत सारा लॉजिक मैंने समझा, बहुत सारी लर्निंग यहाँ पे मैंने दी। तो मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूँ कि लाइव स्ट्रीम ज्वाइन किया करो। यहाँ पे भी देखो मैंने बताया था कि ये जो पॉसिबिलिटी है बहुत ऊपर जाने की है, ऐसा नहीं कि ये रिवर्सल होके खत्म हो गया। तो अभी बस यूएस मार्केट आज के जो है जैसे भी खुलेंगे उस पे, उस बेसिस पे हमारा जो ट्रेड है वो चलेगा। करंटली अभी तो यूएस मार्केट खुलेंगे थोड़ी देर में, तो एक आइडिया आ जाएगा। अभी तो साइडवेज ही दिख रहे। सो आई होप यूएस मार्केट्स जो है काफ़ी अच्छा परफॉर्म करे, ताकि कल एक गैप अप खुले और जो भी ओवरनाइट पोजीशंस लिया उसको प्रॉफिट हो। कल की बात करें तो देखो मेरे लिए तो जो व्यू है, अब कल बैंक निफ्टी की एक्सपायरी, तो एक बार फटक से बैंक निफ्टी का आपको व्यू दे देता हूँ। सो सी बैंक निफ्टी की अगर बात करें तो मुझे लग रहा है मार्केट काफ़ी बड़ा बुलिश होने वाला है इस हफ्ते के लिए, और दिवाली तक ये रैली चल सकती है। बिकॉज एक सेलिंग सिर्फ इनविटेशन था न्यू रैली के लिए, लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हो प्रॉपर डब्ल्यू पैटर्न बनाए, ब्रेकआउट दिया है। अगला रेजिस्टेंस इज एट ऑलमोस्ट, ये डब्ल्यू ब्रेकआउट आज फेल होने की कोशिश की बट नहीं हो पाया। अगला रेजिस्टेंस डायरेक्टली जो है 44,300 तक है, और ब्रेकआउट भी दे चुका है यहाँ पे। ये रेजिस्टेंस है, इसको ब्रेक करता है पुल बैक देके तो और हायर टारगेट्स मिलते हैं। सो अभी के लिए जो प्लान है वो थोड़ा बुलिश रहेगा। जो लेवल्स है उस बेसिस पे ट्रेड करेंगे, तो कुछ ये लेवल एक आती है 44,000, एक राउंड नंबर। तो कल के लिए 44,000 का टारगेट रख सकते हैं। जब भी पुल बैक है बाई का प्लान रख सकते हैं। जो मार्केट का ट्रेंड है वो हायर हाई चल रहा है, तो ये प्लान रख के जो है ट्रेड चलने देते हैं। तो दैट्स इट बैंक निफ्टी एक्सपायरी के लिए। निफ्टी के लिए सेम गाइस बुलिश। 1 आवर का अगर टाइम फ्रेम देखते हो तो रजिस्टर डब्ल्यू ब्रेकआउट दे चुका है, एंड अगेन हायर हाई बनाते जा रहे हैं। बहुत सारे लेवल से इसके अंदर, बट हायर हाई बनाते जा रहे हैं। और इसका अगला रेजिस्टेंस भी 19,550 पे। तो थोड़ा मैं ये हफ्ता प्लान करूंगा कि थोड़े बुलिश साइड जो है वो ट्रेड्स लिए जाए। एंड गाइज अगर आपको लर्निंग करनी है, फॉरेक्स ट्रेड करना है, जो कुछ भी करना है, आपको सारे लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में मिलेंगे। डू चेकआउट। आपको अगर मास्टर बंडल कोर्स देखना है तो 1000 का कूपन कोड भी चालू है, जिसमें आप क्रिप्टो, फॉरेक्स, इंडियन मार्केट सारे मार्केट्स लर्न कर सकते हो। बिकॉज प्राइस एक्शन जो है वो सारे मार्केट्स में वर्क करता है। और अगर आपको फॉरेक्स ट्रेड करना है, सारे लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेंगे। थैंक यू सो मच। कल की लाइव ज्वाइन करना। बाय बाय।